हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आपके सीटेट के पेडागोजी क्वेश्चन है। आपके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। आपका सीडीपी आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट के आपके पेडागोजी क्वेश्चन है। आपके पेडागोजी का क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 75 नंबर का आता है आपके पेडागोजी क्वेश्चन। तो 75 में अगर आप पेडागोजी को अच्छे से कर लेते हो, मैंने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड भी करवा दिया है कि कौन कौन से आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे, कौन कौन से नेगेटिव। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी करवाया है और ऑल सब्जेक्ट का एक मिक्स पेडागोजी करवाया है। तो उसकी अगर जाकर पेडागोजी के जो नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड है उसको देख लेना एक बार। फिर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है जो मैंने आज ले रखे हैं आपके पूरे सारे सब्जेक्ट के, फिर इसको सोल्व करना है। एक बार आप पेडागोजी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है उसको देख लेना। फिर उसको देखने के बाद फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करना। मैंने और भी क्वेश्चन करवाए हैं पहले भी, लेकिन आज मैंने सारा मिक्सअप ले रखा है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नहीं कई बार आपके फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड पेपर शिफ्ट में, सब में आपका ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा, देखो क्या है पहला, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है। क्या है? एक बच्चा है वो अपने बाएं हाथ से लिखता है, उससे काम करने में सहज महसूस करता है। बच्चा क्या है? वो लेफ्ट हैंडेड है, वो अपने बाएं हाथ से लिखता है, सीधे हाथ से नहीं लिखता है। और वो जब उस हाथ से लिखता है तो उसमें क्या है, कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है लिखना। उसका उस पर क्या है, तो आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे? उसकी प्राथमिकता को अनुमति देंगे, बाएं हाथ से लिखवाया गया है, ये कहोगे चिकित्सा सहायता, उससे ये कहोगे कि आप डॉक्टर को दिखाओ, अपना हाथ सही करवाओ, या उसे हतोत्साहित करोगे। तो उसका बाएं हाथ से लिखना क्या हुआ, उसकी प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि वो सीधे हाथ से नहीं लिख पाता तो उसका आदत बन गया है बाएं हाथ से लिखना। तो आपका क्या है, तो उससे ये तो कहोगे नहीं कि बाएं हाथ से लिखवाया गया है, गलत हो जाएगा। डॉक्टर को भी नहीं कहोगे, हतोत्साहित भी नहीं करोगे। उसे क्या करोगे, क्योंकि वो प्राथमिकता है उसकी, पहला काम क्या है उसका, बाएं हाथ से लिखना है, उसके बाद वो सीधे हाथ से नहीं लिख पाता तो उसकी प्राथमिकता क्या है, अनुमति दोगे, ज़्यादा बढ़ावा दोगे कि ये नहीं कहो, हतोत्साहित भी नहीं करोगे ना, ये कहोगे आप डॉक्टर के पास जाओ, उसे ये कहोगे कोई नहीं, जिससे भी लिख रहा है। जैसे कि हम बच्चे की भाषा को, किस भाषा को प्राथमिकता देते हैं, मदर टंग को देते हैं, मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं, कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए 1 से लेकर 8वीं तक की, वो मातृभाषा में होनी चाहिए, वो उसको हम प्राथमिकता देते हैं। ठीक वैसे इसी प्रकार अगर बच्चा बाएं हाथ से लिख रहा है तो उसकी आप प्राथमिकता दोगे उसके बाएं हाथ से लिखने को। ऐसा नहीं कहोगे कि आप कोशिश करो सीधे हाथ से लिखने के लिए, उसी को आप प्राथमिकता दोगे क्योंकि वो बाएं हाथ से लिख रहा है। ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक किसे माना जाता है? बच्चा का जो पहला शिक्षक होते हैं किसे माना जाता है? स्कूल का संचालक, कोई विषय पढ़ाना, क्लास टीचर, या माँ, किसको माना जाता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक माना जाता है माँ को। ये तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत ही आपको पता चल गया होगा। तो इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, खिलौनों की उम्र को संदर्भित करती है। क्या है? खिलौने की उम्र को संदर्भित करती है क्या? बचपन देखो इसमें दो आपको आ गया, एक ही आपका पॉइंट होगा इसका। तो देर से बचपन, ऊपर से सभी, ऊपर के सभी। तो आपका खिलौने की उम्र किसको कहा जाता है? आपका संदर्भित करता है, आपका बचपन को करता है। तो इसमें आप सेकंड लगा सकते हो, फर्स्ट भी लगा सकते हो, कोई से भी आप लगा सकते हो इसका, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? बचपन ही होगा। खिलौने की उम्र बचपन को संदर्भित करती है, तो इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डैश ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। क्या है? ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है क्या? व्यक्तित्व, नजरिया, कौशल या बुद्धिमत्ता। आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो देखो, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है। क्या है आपका? बुद्धिमत्ता। फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। अगला देखो, अगला आपका है, डैश मानसिक आयु और कालानुक्रमित आयु का अनुपात 100 से गुना किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? भावात्मक, गुणक, बुद्धि लब्धि, ऊपर के सभी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आज आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि। तो सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, आईसीटी, यह है संचार प्रौद्योगिकी। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आईसीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईसीटी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? आपका आईसीटी। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखो, अगला आपका है सीखने के मामले में तत्परता का नियम डैश से मेल खाता है। सीखने के मामले में तत्परता का प्रेरणा, प्रोत्साहन, योजना या प्रतिक्रिया, इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखो, इसमें से आपका है सीखने के मामले में तत्परता का नियम प्रेरणा से मेल खाता है। किससे मेल खाता है? आपका प्रेरणा से। तो ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप एक शिक्षक हो, आप विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करोगे? पिता जैसा, दोस्त की तरह, समान या बुजुर्ग की तरह, कैसा व्यवहार करोगे? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए कि बिल्कुल फ्रेंड की तरह, कि वो क्या है, आप बच्चों को ये दिखाना है कि आप उसके क्या है, फ्रेंड हो, ताकि वो आप सारी बातें आपको बता सके, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या नहीं, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए। तो सेकंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण होना चाहिए। क्या है? अधिनायकवादी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। नियंत्रित कक्षा, नियंत्रित आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो गया। और क्या है? अधिनायकवादी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि उनकी कोई भागीदारी नहीं, क्योंकि माता पिता का, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भावात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है कि लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण जो होना चाहिए वो लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो ए सेकंड इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? बताइए, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? क्या है? वाइगस्टिक है, या फिर आपके ब्रूनर है, डेवी है, या पियागेट है। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पियागेट है। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर है। अगला देखो, अगला है आपका बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है आपकी? पहला हमारा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ये सांख्यिकी विधि। इसमें से आपकी कौन सी विधि है जो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने में सबसे अच्छी विधि है? इन चारों में से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसमें विकासात्मक विधि। क्या हो जाएगा? विकासात्मक विधि। सेकंड है आपका विकासात्मक विधि, वो है आपकी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल है। आपका इसमें से कौन सा? संचार कौशल, भाषा कौशल, अनुकूलनशीलता कौशल, लेखन कौशल, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा भाषा कौशल। क्या हो जाएगा? भाषा कौशल। इसमें क्या होता है, जो 2 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, इसमें जो उनके विकास का जो पैटर्न हो, जैसे मोटर हो गया, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, तो ये सब सारे कौन से? ये सारे आपके भाषा कौशल में शामिल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है शिक्षकों को छात्रों के सामने जानकारी को स्पष्ट और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों की बातों से जोड़ना चाहिए। ये आपका कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? आपका पता नहीं, आपका यह देखो, पहला हमारा क्या है? पता नहीं, गलत हो जाएगा। और सेकंड है पहले से ही पता है, जानने की इच्छुक है, जानने को तैयार है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? पहले से ही पता है। तो सेकंड इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? इनमें से आपका कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो विकास के सिद्धांत में आपका गलत है? विकास संयोगों का परिणाम है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यह पूर्व अनुबंधित है, यह एक सतत प्रक्रिया है। आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, विकास संयोगों का क्या है? परिणाम है। यही आपका सिद्धांत क्या है? इसमें गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा था? गलत पूछा था। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये भी आपका सही है, विकास में आता है। यह पूर्व अनुमानित है, ये भी सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी तीनों सही है। लेकिन ये गलत कौन सा है? विकास जो आपका है संयोगों का क्या है? परिणाम है, आपका गलत है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है शिक्षा शास्त्र डैश का अध्ययन है। शिक्षण विधियों का है, शिक्षा का, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, शिक्षण विधियों का।
इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा शिक्षण विधियों का, शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों का अध्ययन है, फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उचित सामाजिकरण, बुद्धि, प्रार्थना सभा, या फिर आपका है फोर्थ ऊपर से सभी, कौन सा इसमें हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, देखो शिक्षण एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उचित सामाजिकरण भी निभाता है, आपका बुद्धि भी निभाता है, प्रार्थना सभा भी निभाता है, ये तीनों आपके निभाते हैं, तो तीनों आपके सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी सारे सही हो जाएंगे, तो फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन है, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण है, या ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि होती है? विकास का आपका मतलब क्या है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। आपको क्या रखना है? विकास जो होता है आपका मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, विकास आपका क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है, याद रखना है आपको। तो फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विकास में PSRN शब्द का क्या अर्थ है? देखो, समस्या समाधान, तर्क और संख्यात्मक है, समस्या समाधान, संबंध और संख्यात्मकता है, या अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता है, या अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं है? इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा थर्ड वाला। इसमें क्या है? जो विकास में PSRN शब्द का अर्थ है अवधारणात्मक कौशल और तर्क और संख्यात्मकता, तो थर्ड इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित में से किशोरावस्था का दूसरा नाम क्या नहीं है? इसमें से आपको क्या बताना है? किशोरावस्था का दूसरा नाम इसमें क्या नहीं है? समस्या आयु, बचपन और व्यस्तता की संक्रमणकालीन अवधि, स्मार्ट उम्र, तनाव और तूफान की अवस्था, इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो देखो, इसमें से आपके हो जाएंगे समस्या आयु, ये तो आपकी है, किशोरावस्था का नाम ये है। बचपन और व्यस्तता की संक्रमणकालीन अवधि, ये भी आपकी है। तनाव और तूफान की अवस्था, ये भी आपका है। लेकिन आपका स्मार्ट उम्र, ठीक है, ये आपका नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को इंगित करता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, सकारात्मक, देखो मात्रात्मक, सकारात्मक या गुणात्मक, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मात्रात्मक, इसमें सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका स्मृति स्तर और समझ के स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? इसमें से आपका कौन सा चरण प्रमुख है? अन्वेषण, सामान्यकरण, योजना, प्रस्तुति, बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा अन्वेषण, खोजबीन, स्मृति, समझ, क्या है? समझ के आधार पर शिक्षण मॉडल के वाक्य में विन्यास करना, कौन सा चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका हो जाएगा अन्वेषण, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अगला है स्मृति स्तर और समझ के स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? इसमें से क्या आपका कौन सा चरण प्रमुख है? अन्वेषण, सामान्यकरण, योजना, प्रस्तुति। अभी यही वाला क्वेश्चन था ना, मैंने आपको अभी करवा दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए, अगला है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तियों की योग्यता, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें, उपरोक्त के सभी या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा थर्ड, इसमें हो जाएगा ऊपर के सभी, मतलब कि आपका पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए आपको, और क्या करना चाहिए? जो व्यक्तियों की योग्यता, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, तो दोनों करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ये इसमें आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी, तो दोनों आपके सही हैं, तो थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु
4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? बताइए, बच्चे का IQ तब क्या होगा? 125, 80, 120 या 100? IQ लेवल क्या होगा बच्चे का? तो उस बच्चे का आपका IQ लेवल होगा 125 होगा। कितना होगा? 125 उसका IQ लेवल होगा। तो इसमें फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण आपका क्या है? प्रभावी शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, अध्यापन कम कर दिया, मूल्यांकन शिक्षण। इसमें से आपका कौन सा है? तो आपका वो है इसमें से अध्यापन कम कर दिया, सूक्ष्म शिक्षण है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास करना और गलती करना, शास्त्रीय अनुकूलन है आपका, या फिर है वाद्य कंडीशनिंग है, या अंतर्दृष्टि है? इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, दोनों आपके होंगे नहीं। आपका क्या है? व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रयास करना और गलती करना। पहले गलती मतलब प्रयास करोगे तभी तो गलतियाँ होगी। जब आप ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रयास करते रहोगे तो गलतियाँ होगी। तो इसी से बच्चा क्या है? सीखता है। तो ए इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास का संज्ञानात्मक विकास से है, सामाजिक शिक्षण संबंधित शिक्षण सिद्धांत से है, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत से है, या व्यवहार सिद्धांत से है? आपके अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है आपको बताना है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो तो है आपके संबंधित है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आपके सामाजिक शिक्षण सिद्धांत से संबंधित। तो सेकंड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बचपन की विशेषता नहीं है? प्रारंभिक बचपन की विशेषता इसमें नहीं है, आपको बताएं। क्वेश्चन नेगेटिव है। खेलने की उम्र, अनुकरणात्मक आयु, गिरोह से पहले की उम्र, उम्र पर सवाल उठाना। इसमें से आपकी कौन सी नहीं है? तो देखो, इसमें से आपका जो खेलने की उम्र है, प्रारंभिक बचपन अवस्था, यही आपकी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा जब पैदा होता है वो आपका प्रारंभिक बचपन होता है। तो बच्चा इस वक्त इसमें आपका खेलता नहीं है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो खेलना शुरू करता है। तो ये आपका नहीं है, तीनों आपके हैं, ये आपका नहीं है। तो पहला इसमें हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश तब होता है जब मनुष्य में परिपक्वता और अनुभव के कारण व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। विकास, देखो या एक ही है आपका, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन, तीनों में से आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा विकास। विकास तब होता है बच्चों का जब मनुष्य में परिपक्वता और अनुभव के कारण व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। आप कोई से भी लगा सकते हो। शारीरिक बदलाव नहीं होगा, मानसिक परिवर्तन भी नहीं होगा। क्या होता है? विकास होता है। तो इसमें आपका विकास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र के संगठन WHO का पूर्ण रूप क्या है? आपका WHO का पूर्ण रूप बताना है। हिंदी में अगर इसको बोला जाए, संयुक्त राष्ट्र के संगठन, विश्व स्वच्छता कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य उन्मुखीकरण, विश्व स्वास्थ्य कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूर्ण रूप है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका पूर्ण रूप है इसका। अगला देखो, अगला आपका है शिक्षा शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षा शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। तो शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ है बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। तीनों आपका होगा नहीं, क्या हो जाएगा? बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। फोर्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, जो मैंने आपके 30 क्वेश्चन ले रखे थे, 30 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। 30 के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके कई बार पूछे गए हैं। इसको आप अच्छे से कर लेना, और मैं और भी लेके आऊँगी क्वेश्चन पेडागोजी के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।